हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट हुई है उसके कुछ मेन पॉइंट्स और उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लीजिए जो आज हम इस वीडियो में फोकस करने जा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सम अदर की एरियाज ऑफ फोकस। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले इस पॉलिसी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस पॉलिसी में क्या न्यू है। ये पॉलिसी, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये पॉलिसी 34 ईयर जो ओल्ड पॉलिसी थी NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसको हटाकर लाई गई है। और इसको जिस डिपार्टमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको अप्लाई किया है, अब उस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये पॉलिसी दो कमेटी हैं, उन्होंने इसका ड्राफ्ट फॉर्म किया था, उनके ड्राफ्ट पर ये फॉर्म हुई है। पहली कमेटी TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो 2016 में हुई थी, और 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने अपना इसमें फाइनल ड्राफ्ट दिया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के? फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एक्सेस। फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एक्सेस का मतलब ये है कि चाहे इसमें किसी भी आपका लोअर वर्ग का स्टूडेंट हो चाहे हायर वर्ग का हो, सबको फाउंडेशन से एकदम बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। इक्विटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की समानता का अधिकार है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर इस बार ध्यान दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। अभी मैं आपको आगे फीचर्स बताऊंगा जिससे आपको पता पड़ेगा कि कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया है। एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी मतलब एजुकेशन प्रणाली ये नहीं कि आप महंगी करते चलो, केवल इसको जो हायर क्लास के पीपल हैं वही इसको अफोर्ड कर पाएँ। यहाँ अकाउंटेबिलिटी का मतलब इस जो ये अकाउंटिंग प्रणाली है इसको ज़्यादा आपका सेंट्रलाइज बनाया गया है, मतलब ज़्यादा पावर दी गई है टॉप अथॉरिटी को, और जो लोअर अथॉरिटी इसमें एजुकेशन में काम करती है उसको इस बार जो भी क्वेश्चंस है उनका आंसर देना पड़ेगा टॉप अथॉरिटी को। और ये पॉलिसी जो आपका एजेंडा फॉर सस्टेन डेवलपमेंट 2030 है, उससे भी इसके कुछ जो गोल्स हैं वो आपके रिलेट करते हैं, और जो एम है ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर का इंडिया का, वो भी इससे रिलेट करता है। की पॉइंट्स क्या क्या हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के? जो फर्स्ट की पॉइंट्स है रिमूवल ऑफ एमफिल। जैसा कि आप सब जानते हो, अब जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है, अब वो सीधे PhD भी कर सकते हैं। मोर एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स को ये राइट दिया गया है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये नहीं जो उनको कॉलेज सब्जेक्ट दे रहा है वो उनको ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ेंगी, नहीं, इस बार उनको राइट दिया गया है कि वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि केवल ये नहीं कि आप केवल सब्जेक्ट्स पर ही पढ़ो, आप इसमें बहुत से मतलब कॉलेज में जो भी आपके वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप हैं कॉलेज के बाहर, वो भी आप कॉलेज के साथ साथ कर सकते हो। लेसर ईयर्स एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल। इसमें स्टूडेंट्स को ये राहत दी गई है कि जैसे आपके बैचलर कोर्स ज़्यादातर 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, लेकिन बीच बीच स्टूडेंट इसको बीच में भी छोड़कर जा सकता है अगर वो ऐसा चाहे। टू बी रोल्ड आउट इन 2021 स्कूल एंड 2022 है, जो 2020 नहीं है ये कॉलेज में। तो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि जो स्कूल में ये जो पॉलिसी है 2021 से इम्प्लीमेंट की जाएगी, और जो कॉलेज में 2022 से। मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन स्कूलिंग। ये पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है एंड इसमें स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा मतलब राइट्स हैं। स्टूडेंट्स जो अगर स्टूडेंट्स क्या होता था पहले की एजुकेशन पॉलिसी में, स्टूडेंट्स पर बहुत एकदम से बर्डन आ जाता था एग्ज़ाम का, तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। मोर सेंट्रलाइजेशन, जैसा कि अब बताया था कि अब जो लोअर डिपार्टमेंट है उसको, जो हायर अथॉरिटी है उसको आंसर्स देने पड़ेंगे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है। अब देखते हैं स्कूल एजुकेशन कैसा है, जो एग्जिस्टिंग हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर था और जो हमारा न्यू पॉलिसी में एकेडमिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने सुना होगा कि इस जो स्कूल एजुकेशन है उसको 5334 में बांटा गया है। अब ये 5334 क्या है, इसको इस नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं।
जो 5 ईयर्स हैं स्टार्टिंग के, उसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। 3 ईयर्स प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, बाटका, और प्लस 2 ईयर्स क्लास 1 एंड 2। जो 3 ईयर्स हैं, जैसा कि आप जानते हो LKG, UKG और नर्सरी, ये 3 ईयर्स, और फर्स्ट और सेकंड क्लास ये फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद क्लास 3 to 5 वो बोला गया प्रीपेटरी स्टेज, वो 3 साल होंगे। फिर मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8 फिर 3 साल। फिर क्लास 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल। ऐसे इन्होंने स्कूल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। और जो आपका पहले होता था एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर में, वो 2 ईयर्स जो फर्स्ट एंड सेकेंड, एज 16 to 18। फिर जो 10 ईयर्स वो एज 6 से 16। 10 ईयर्स जो 10 क्लास हैं वो 6 से 16, और जो 2 ईयर्स 11 एंड 12 16 18, इसमें ऐसे होता था। कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस जो एजुकेशन पॉलिसी थी और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या क्या रिवाइज स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर वहाँ होता था 10+2, और यहाँ रिवाइज स्ट्रक्चर में 5+3+3+4। एग्ज़ाम 1 a ईयर, और इस रिवाइज स्ट्रक्चर में ट्वाइस a ईयर, मतलब सेमेस्टर सिस्टम बनाया गया है 6 मंथ्स का। कोचिंग डिपेंड अपॉन कोचिंग, नो कोचिंग। पहले के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में बच्चे कहते थे कि बहुत बर्डन है, हम बिना कोचिंग के पढ़ नहीं सकते, लेकिन अब इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को इतना फ्लेक्सिबल एंड एक तरह से मतलब सिंपल बना दिया है कि अब स्टूडेंट बिना कोचिंग के भी कॉलेज पढ़ सकते हैं। बर्डन, हाई बर्डन था पहले स्टूडेंट्स पे, अब लो बर्डन है। अब चेंजेस क्या क्या हुए हैं स्कूल एजुकेशन में। स्टूडेंट्स टू लर्न कोडिंग फ्रॉम क्लास 6। जो कोडिंग होती है, कंप्यूटर कोडिंग हो चाहे आपकी मैथमेटिकल कोडिंग हो, अब वो स्टूडेंट्स को क्लास 6 से ही सिखाना स्टार्ट की जाएगी। मल्टीकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज मतलब ये है कि 5th क्लास तक स्टूडेंट्स को लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, जिससे उसकी मदर टंग को, मतलब जो मदर टंग है उसी को मीडियम बनाया जाएगा एजुकेशन का। 360 डिग्री असेसमेंट। अब 360 ये नहीं केवल एजुकेशन पर, मतलब जो उसका स्टूडेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्क को ही देखा जाएगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा कि उसका जो स्पोर्ट्स में कैसा है और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कल्चरल उसमें कैसा है, पूरा उसका 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, अब बच्चे को क्लास 6 से ही इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा, वो आउटसाइड जाके अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके। और जो मेन है एफोर्डेबिलिटी, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो हर किसी वर्ग का उसको व्यक्ति अफोर्ड कर सके। अब NCERT इसके लिए एक नेशनल सर्कुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करेगी, जिससे वो 8 क्लास तक के, जो 8 एज तक के बच्चे हैं उनके लिए। परख एक प्रोग्राम है जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये MHRD के द्वारा एक बनाई गई बॉडी है जिसका काम सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंज किए गए हैं। द पॉलिसी इनविजिलेज ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी पॉलिसी है, फ्लेक्सिबल है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, ऐसे नहीं एक ही सब्जेक्ट्स को, मतलब स्टूडेंट्स के पास राइट है वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन में। जैसा कि बताया था कि डिग्री 3 या 4 साल की होती हैं, तो अगर 1 साल के बाद स्टूडेंट छोड़ना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 3 साल के बाद बैचलर डिग्री और 4 ईयर्स के बाद बैचलर्स विद रिसर्च डिग्री। An academic bank of credit is to be established for digitally storing academic credits। क्या होता है, स्टूडेंट्स को मतलब अपने जो हाईएस्ट, मतलब जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं या जो वेल अचीवर स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ क्रेडिट डिसाइड किए जाएंगे, जिससे उनका जो मोटिवेशन है वो और बढ़ाया जा सके। और MPhil प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अब जो मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम है सीधे PhD में एडमिशन ले सकेंगे। और जो आपके ग्रेडेड ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी जो 15 ईयर्स स्टेज वाइज मैकेनिज्म चला रहे हैं। Over a period of time, it is envisaged that every college would develop into either an autonomous degree granting college or a constituent college of a university। अब जो मेन है इसका की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, यूजीसी ने HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई है। उसके अंदर 4 बॉडी काम करेंगी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, हायर एजुकेशन ग्राउंड काउंसिल, नेशन एक्रीडिटेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। MPhil PhD की जगह अब केवल PhD करनी है। कंपलसरी फ्लेक्सिबल, जो पॉलिसी है जो फ्लेक्सिबल है। सिंगल एंट्री एग्जिट, इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस आपको बताए गए हैं। तो ये थे हमारे कुछ एजुकेशन पॉलिसी के नए नए फीचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।